नमस्कार। असम आदित्य से मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज की पहली खबर। शिवसागर के ऐतिहासिक शिवडोल में आने वाली 28 फरवरी से 4 दिवसीय कार्यक्रम के साथ महाशिवरात्रि पूजा एवं मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर शिवसागर के शिवडोल परिसर को सजाया गया है। महाशिवरात्रि पूजा आने वाली है, जिसके चलते शिवसागर के ऐतिहासिक शिवडोल में आने वाली 28 फरवरी से 4 दिवसीय कार्यक्रमों के साथ महाशिवरात्रि पूजा एवं मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर शिवसागर की दौल प्रबंधन समिति एवं जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी है। 28 फरवरी को शुरू होने वाले शिवरात्रि मेले में 500 से भी अधिक आउटलेट्स की व्यवस्था की गई है। कोविड स्थिति की वजह से पिछले 2 वर्षों में लोगों से विशेष समर्थन न मिलने वाले शिवसागर के ऐतिहासिक शिवरात्रि उत्सव इस बार कोविड मुक्त वातावरण में इस बार भक्तों को इस समर्थन के साथ साथ देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले भक्तों एवं व्यवसायियों की संख्या में बढ़ोतरी होने की आशा कर रहे हैं उत्सव समिति। इस अवसर पर शिवसागर के शिवडोल परिसर को सजाया गया है। इसके अलावा शिवडोल के पीछे स्थित ऐतिहासिक बड़ पुखुरी को साफ रखने के हित में मेला आयोजित होने वाले बड़ पुखुरी के पार में हरे रंग की नेट का भी व्यवस्था की है दौल प्रबंधन समिति ने। 3 मार्चলৈকে আমি 4 দিনীয়া বিস্তৃত কাৰ্যসূচীৰে ঐতিহাসিক শিৱদৌলত আমি শিৱৰাত্ৰি পূজা আৰু মেলাভাগ আয়োজন কৰিছোঁ। যেহেতু কোভিডৰ পৰা সম্পূৰ্ণ মুক্ত হৈছে অসমখন, গতিকে পৰিৱেশটো এটা আমাৰ মেলাৰ অনুকূলে থাকিব। গতিকে সেইকাৰণে আমি ভাবিছোঁ যে এটা সৰ্বাংগ সুন্দৰ এখন মেলা আমি শিৱবাসী ৰাইজক বা অসমবাসী ৰাইজক দিবলৈ সক্ষম হ'ম। शिवसागर से सैयद मुस्ताकुर रहमान की रिपोर्ट, असम आदित्य। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज भारत के पहले शिक्षा मंत्री और 20वीं सदी के महान उर्दू लेखकों में से एक भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आजाद की पुण्यतिथि है। भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद का शिक्षा के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान रहा है। अबुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने थे। आज मौलाना अबुल कलाम आजाद की पुण्यतिथि है। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना आजाद का जन्म 11 नवंबर 1888 को मक्का, सऊदी अरब में हुआ था। उनका असल नाम अबुल कलाम गुलाम मोहिउद्दीन अहमद था, लेकिन वो मौलाना आजाद के नाम से मशहूर हुए। मौलाना आजाद स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेताओं में से एक थे। वे दूरदर्शी नेता के साथ साथ उद्भट विद्वान, प्रखर पत्रकार और लेखक भी थे। मौलाना आजाद के पिता का नाम मौलाना सैयद मोहम्मद खैरुद्दीन बिन अहमद अल हुसैनी था। उनके पिता एक विद्वान थे जिन्होंने 12 किताबें लिखी थी और उनके सैकड़ों शागिर्द शिष्य थे। कहा जाता है कि वे इमाम हुसैन के वंश से थे। उनकी माँ का नाम शेख आलिया बिनते मोहम्मद था, जो शेख मोहम्मद बिन जहर अलवत्र की बेटी थी। साल 1890 में उनका परिवार मक्का से वापस कलकत्ता आया था। 13 साल की उम्र में उनकी शादी खदीजा बेगम से हो गई। मौलाना आजाद बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। उन्होंने उर्दू, हिंदी, फारसी, बंगाली, अरबी और अंग्रेजी सहित कई भाषाओं में महारत हासिल कर ली थी। उन्होंने काहिरा के अल अजहर विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने पश्चिमी दर्शनशास्त्र, इतिहास और समकालीन राजनीतिक का भी अध्ययन किया था। उन्होंने अफगानिस्तान, इराक, मिस्र, सीरिया और तुर्की जैसे देशों का सफर किया। पढ़ाई के दिनों में वे काफी प्रतिभाशाली और मजबूत इरादे वाले छात्र थे। अपने छात्र जीवन में ही उन्होंने अपना पुस्तकालय चलाना शुरू कर दिया, एक डिबेटिंग सोसाइटी खोला और अपनी उम्र से 2 गुने उम्र के छात्रों को पढ़ाया। कोलकाता में लिसान उल सिंध नाम की पत्रिका शुरू की। 13 से 18 वर्ष की उम्र के बीच उन्होंने बहुत सी पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। मौलाना आजाद ने कई पुस्तकों की रचना और अनुवाद भी किया, जिसमें इंडिया विंस फ्रीडम और गुबार खातिर प्रमुख है। ब्रिटिश शासन के दौरान उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। उन्होंने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में शामिल होकर अंग्रेजी हुकूमत का विरोध किया। उन्होंने अपनी एक साप्ताहिक पत्रिका अल बलाग में
हिंदू मुस्लिम एकता पर आधारित भारतीय राष्ट्रवाद और क्रांतिकारी विचारों का प्रचार प्रसार किया। मौलाना आजाद हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर और भारत विभाजन के धूर विरोधी थे। 22 फरवरी 1958 को हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया था। 1992 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट कार्यों के सम्मान में उनके जन्म दिवस 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस घोषित किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में 1947 से 1958 तक मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री रहे। इसके अलावा देश भर के कई शिक्षा संस्थानों और संगठनों का नामकरण उनके नाम पर भी किया गया है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। भारत की ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया DCGI ने 12 से 18 साल के आयु वर्ग के लिए बायोलॉजिकल ई के कोविड-19 टीके कोर्बेवैक्स को सीमित आपात इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को ये जानकारी दी है। हालांकि सरकार ने अभी तक 15 साल से कम उम्र वालों को टीका लगाने पर कोई फैसला नहीं लिया है। देश में कोरोना महामारी का खतरा भले ही कम हो गया है, लेकिन इसके खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान लगातार जारी है। अब कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आई है। 15 से 18 साल के बच्चों का नए साल में टीकाकरण करने के बाद 12 से 18 साल के बच्चों के लिए भी टीका आ गया है। बायोलॉजिकल ई कोरोना वैक्सीन कोर्बेवैक्स को सोमवार को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने अंतिम मंजूरी दे दी है। इससे पहले आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया की विशेष समिति ने इसके आपातकाल इस्तेमाल की मंजूरी की सिफारिश की थी। बायोलॉजिकल ई की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक कोरोना के खिलाफ भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन RBD प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन बायोलॉजिकल ई लिमिटेड के कोर्बेवैक्स वैक्सीन को 12 से 18 साल के आयु वर्ग के लिए आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिली है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। और अब समय है देश दुनिया के इतिहास में आज यानी कि 22 फरवरी की तारीख पर दर्ज अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताने की। आज के दिन सन 1556 में मुगल सम्राट नसीरुद्दीन हुमायूं का निधन हुआ था। 1731 में अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन का जन्म हुआ था। 1821 में स्पेन ने फ्लोरिडा राज्य को $50 लाख में अमेरिका को सौंपा था। 1907 में लंदन में मीटर वाली पहली कैब चलाई गई थी। 1944 में महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी का निधन हुआ था। 1958 में देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद का निधन हुआ था। 1974 में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को मान्यता प्रदान की थी। 1980 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों में अमेरिका की आइस हॉकी टीम ने खिताब की दावेदार सोवियत टीम को हराकर ओलंपिक खेलों के इतिहास का बड़ा उलटफेर किया था। 1935 में अमेरिका के विमानों के व्हाइट हाउस के ऊपर से उड़ान भरने पर रोक लगाई गई थी। 1997 में भेड़ डॉली का क्लोन बनाया गया था। और आज ही के दिन सन 1991 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इराक को कुवैत से अपनी सेना हटाने को कहा और ऐसा ना करने पर हमला करने की चेतावनी दी थी। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए असम आदित्य। नमस्कार।